दीपावली दीपों की अलंकार से सजी हमारी आंगन, गांव और शहर, यही तो दीपावली है। यह दीपक उसी का द्योतक है। लेकिन दीपक कब बदल कर इन प्लास्टिक रूपी बल्ब में बदल गया, यह पता ही नहीं चला। जरा दीपावली की केमिस्ट्री समझते हैं। ये दीपक बनाने के लिए मिट्टी छांटने का प्रोसेस है। हर प्रकार की मिट्टी से दीपक नहीं बनते हैं। दीपक बनाने के लिए कुम्हार को अलग प्रकार की मिट्टी लेनी होती है। उस मिट्टी को ढूंढकर वह किसान के पास जाता है और उस मिट्टी को खरीदने का एक मोल ठहराता है, एक मोल भाव करता है। उसके बाद उस मिट्टी को वहाँ से उठाकर लाकर वह तैयार करता है दीपक बनाने के लिए। दीपक बनाने की तैयारी में बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद ये मिट्टी सज कर गीली मिट्टी के रूप में इस प्रकार कुम्हार के चाक में चढ़ जाता है और उसके बाद घुमाकर गोल गोल, कुम्हार को आपने देखा होगा, दीपक बनाए जाते हैं। एक एक कर हजारों दीपक कुम्हार बनाते हैं। दीपावली के कई महीने पहले से ही कुम्हार दीपावली के लिए दीपक बनाना शुरू कर देते हैं। पूरा परिवार इस कार्य में लगता है। दीपक को सुखाया जाता है, सजाया भी जाता है और थोड़ा सा रंग रोगन कर दीपक को बाजार में ला दिया जाता है। आप देख रहे हैं, एक तरफ गहरे मटमैले रंग का है, दूसरी तरफ यह हल्के रंग का है। हल्के रंग का सादा दीपक है। सीधे कुम्हार अपनी भट्टी से निकाल कर थोड़ा सा उसको मिट्टी वगैरह झाँट कर और सीधा ढेर लगा दिया है। यहाँ जाकर आप कुम्हार से दीपक खरीद सकते हैं, दीपक को अपने घर ले जा सकते हैं। यह एक परंपरा थी दीपावली की, जहाँ कृत्रिम रूप से कोई भी साधन बीच में आता ही नहीं था। शुरुआत हुई धीरे धीरे मोमबत्ती की और मोमबत्ती से अब चीन के बने उस लड़ी की, जिसमें प्लास्टिक से बल्ब और प्लास्टिक के ही तार होते हैं, जहाँ मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक नहीं मिलती है। लेकिन मिट्टी के दीपक की अलग ही बात है। उस दीपक में डालने के लिए जो तेल है, हम केमिस्ट्री की बात करें, दीपावली में क्या होता है, उसके लिए किसान खेत में मेहनत करता है, तेल के बीज उगाता है। वो सरसों भी हो सकती है, वह अलसी भी हो सकती है, वह तिल भी हो सकती है, वह सोयाबीन भी हो सकती है। कठिन मेहनत करता है किसान। जाड़े में, सर्दी में, रात में पानी देता है। बीज उगने से लेकर बीज की कटाई तक कठिन परिश्रम लगातार चलता रहता है और इस परिश्रम में किसान का खून पसीना एक होता है। उस एक होते खून पसीने की परवाह किए बगैर किसान लगातार मेहनत करता रहता है, लगातार संघर्ष करता रहता है। फिर उस मेहनत को फसल के रूप में काटने का दिन आता है। फिर वहाँ किसान भी होते हैं, मजदूर भी होते हैं और अधिकतर जगहों पर पाती यानी पूरी फसल के लिए मेहनत कर जितनी फसल होती है उसका एक हिस्सा लेने वाले किसान भी होते हैं, जिन्हें खेती विहीन किसान कहते हैं, जिनके पास अपना खेत तो नहीं होता लेकिन जो दूसरे के खेत को जोत हाँक कर अपना हिस्सा लेते हैं। उसके बाद इन सब की खुशी का दिन आता है जब यह छट कर बिल्कुल एक एक दाने के रूप में अलग हो जाता है। आप सोचिए, बीज उगने से लेकर और पौधे के रूप में शक्ल पाने से लेकर फूल आने तक और फिर इसमें से बीज आने तक और इसकी कटाई छटाई, किसान कितनी मेहनत करता है। और इस मेहनत के बाद में यह बीज अब उसके जीवन में अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेल की घानी की। और तेल की घानी तक पहुँचते इस बीज ने किसान की अग्नि परीक्षा भी ली होती है और यहाँ तक काम करने वाले लोगों की भी अग्नि परीक्षा ली होती है। किसान छत के नीचे नहीं काम करता है, वह खुले आकाश में काम करता है। यहाँ से फिर तेल की शक्ल में यह बाज़ारों में आता है और वह दीपक में
समाहित होकर दीपावली हम मनाते हैं। सोचिए, दीपावली में एक दीपक कितने घरों तक हमारा सहयोग पहुंचाता है। यह भारत की अर्थव्यवस्था को चलाने की केमिस्ट्री भी है। गांधी टीवी सच को निकाल कर सामने रख रहा है और सच यही है कि मिट्टी के दीपक का अपना धार्मिक महत्व भी है और अपना आर्थिक महत्व भी है और राष्ट्रीय महत्व भी है। मिट्टी के दीपक की खुशबू सौंधी और अलग प्रकार की होती है। आज जब इस हर दीपावली के पहले डेंगू फैलता है, तब मिट्टी के दीपक से निकलने वाले धुएं का महत्व भी हम समझ सकते हैं। वहीं यज्ञ के धुएं के महत्व के विपरीत चीन द्वारा निर्मित इस प्रदूषण को फैलाने में मदद करने वाले सामग्री की लाइट से घर में बीमारी ही आती है। और जब बीमारी लाने वाली दीपावली हम मनाते हैं तो शायद लक्ष्मी कोसों दूर रहती है। अब सोचना आपको है आगे क्या करना है।